नमस्कार, मैं सिद्धार्थ आपका स्वागत करता हूं विरसा हेडलाइन में। जैसे कि आप सबको पता है कि कोरोना महामारी जो है बहुत तेजी से फैल रही है, जिस कारणवश जो है सरकार को बहुत अहम फैसले लेने पड़ रहे हैं। उसी तरह अभी कल सरकार ने जो फैसला लिया था कि 1 मई से लेकर 15 मई तक जो है वो जो पिछला लॉकडाउन जैसे चल रहा था, जैसे सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक जो है दुकानें खुली रहेंगी, उसके बाद शाम 6 बजे से लेकर सुबह 5 बजे जो जो कर्फ्यू लगा रहता था वो वैसा का वैसा ही चलता रहेगा। उसी को मद्देनजर रखते हुए पंजाब सरकार ने आज 2 मई को एक बहुत ही अहम फैसला लिया है, जिसमें कि सरकार ने जो ऐलान किया है, सबसे मेन बात जो देखने वाली है, सरकार ने नॉन एसेंशियल जितनी भी दुकानें हैं, सर्विसेज जितनी भी हैं, उन सभी पर रोक लगा दी है। दुकानें बंद रहेंगी, सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज जो हैं वही खुली रहेंगी, जिसमें कि डेयरी प्रोडक्ट, दूध, अंडे, ब्रेड ये आएंगे। इसके बाद सब्जी की दुकानें आएंगी, फ्रूट्स की दुकानें आएंगी, मेडिकल स्टोर आएंगे, ये सभी खुले रहेंगे। और इसी के साथ मोबाइल रिपेयर की जो शॉप्स हैं वो खुली रहेंगी। इसके अलावा जितनी भी दुकानें हैं बाकी जो नॉन एसेंशियल जो एसेंशियल सर्विसेज में नहीं आती हैं वो सारी की सारी बंद रहेंगी 15 मई तक के लिए। इसके अलावा पंजाब सरकार ने जो एक और अहम फैसला जो लिया है, जो किसान टोल प्लाजा पर, पेट्रोल पंप पर जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, वहां पर बैठे हैं, पंजाब सरकार ने उनसे गुजारिश की है कि वो अपने अपने जितने भी उन्होंने आंदोलन शुरू किए हैं, जहां जहां पर जिस टोल प्लाजा पर वो बैठे हैं, वहां से उस आंदोलन को खत्म करें। और गांव में, स्पेशली गांव में जो है रात के समय जो है ठिकरी पैरा लगाने के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं कि जिससे जो लोग हैं वो बिन मतलब से बाहर ना निकले। इसके अलावा अगर कोई भी व्यक्ति 6 बजे के बाद सड़क पर दिखाई देता है बिना किसी वजह से, तो उस पर जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो ऑटो रिक्शा, टैक्सी हो गई, या जितने भी व्हीकल हैं, जो चाहे आपका खुद का कोई व्हीकल है, 4 व्हीलर है या 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर में जो है सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं उसमें 50% सरकार ने आदेश दिए हैं कि 50% यात्री बैठ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं बिठा सकते। अगर आप अपनी गाड़ी में हैं तो आप अपनी गाड़ी में सिर्फ 2 जन ही ट्रैवल कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। अगर आप बाइक पर जा रहे हैं तो बाइक पर सिर्फ एक इंसान जो है वो बाइक पर जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई इंसान किसी पंजाब की स्टेट से अलावा कोई अदर स्टेट से पंजाब में एंटर करता है तो उसके पास 72 घंटे पुरानी कोविड रिपोर्ट होनी चाहिए, नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए, तभी वो पंजाब के अंदर एंटर कर सकता है। ऐसे एंटर नहीं कर सकता है। जो कि पंजाब सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं उसमें ये आदेश दिए हैं कि अदर स्टेट से, किसी भी स्टेट से अगर पंजाब के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर आता है तो उसके पास कोविड नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए, या उसके पास जो टीकाकरण चल रहा है उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी वो पंजाब के अंदर एंटर कर सकता है। ऐसे वो नहीं एंटर कर सकता है। इसके साथ साथ जो पंजाब सरकार ने गाइडलाइंस जारी की हैं, बसों में, सरकारी बसों में और प्राइवेट बसों में भी 50% जो है यात्री सफर कर सकेंगे। और अगर इससे ज्यादा अगर पाए जाते हैं सफर करते समय, अगर बस में 50% से ज्यादा अगर सवारियां उसमें दिखती हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा पंजाब सरकार ने जो नई गाइडलाइंस निकाली हैं, किसी भी अगर किसी का संस्कार है, अगर किसी के घर कोई शादी है, अगर कोई सामाजिक इकट्ठ होता है या किसी धार्मिक स्थल पर कोई इकट्ठ होता है, तो वहां पर सिर्फ 10 जो आदमियों की परमिशन दी गई है। इससे ज्यादा अगर इकट्ठा होगा तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। और मंदिरों को, मस्जिदों को, गुरुद्वारों को हिदायतें दी गई हैं, चर्चों को हिदायतें दी गई हैं कि शाम 6 बजे वो बंद कर दिए जाएंगे, वहां पर किसी भी तरह से कोई भी धार्मिक कार्य नहीं किया जाएगा। और जैसा कि आप सबको पता है कि कोविड का बहुत ज़्यादा असर बढ़ रहा है, तो पंजाब सरकार ने इसके साथ साथ जो गाइडलाइंस जारी की है, जो सरकारी जितने भी ऑफिस हैं उन सबको गाइडलाइंस ये जारी की है उन्होंने कि 45 साल से ऊपर के, 45 साल से लेकर उसके ऊपर के जितने भी वर्कर हैं जो काम कर रहे हैं, उनके पास या तो उन्होंने वैक्सीनेशन ली हो और नहीं ली है तो उनको हिदायत दी गई है कि तब
तक वो ऑफिस नहीं आ सकते हैं जब तक वो वैक्सीनेशन नहीं लेंगे। और अगर वो वैक्सीनेशन लेते हैं तो उनको अपना सर्टिफिकेट वहां पर दिखाना पड़ेगा, तभी वो अपने ऑफिस में आ सकते हैं। और इसी के साथ साथ पंजाब सरकार ने यह भी आदेश दिए हैं कि सरकारी दफ्तरों में सिर्फ 50% ही वर्कर जो हैं वो काम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा वर्कर काम नहीं कर सकते। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर जितना भी है, चाहे इंश्योरेंस सेक्टर है, चाहे प्राइवेट कोई भी ऑफिस है, उन सबको हिदायत दे दी गई है कि वर्क फ्रॉम होम किया जाए। वो कोई भी एम्प्लॉय उनका वहाँ पर अपने ऑफिस में जाकर काम नहीं कर सकता है। और इसके साथ साथ जो पंजाब सरकार ने और हिदायतें दी हैं, हर गली में, हर मोहल्ले में जो है कोविड का टेस्ट किया जाएगा। जो रेडी वेंडर हैं इनका भी टेस्ट किया जाएगा। और इसके अलावा सब्जी मंडियों में भी हिदायतें दे दी गई हैं कि वहाँ पर जो है लोगों का जमावड़ा कम हो। बहुत ही कम लोगों को वहाँ पर इकट्ठा होने के लिए बोला गया है। अगर कोई उल्लंघना करता हुआ मिल जाता है तो उन पर जो पुलिस है वो कार्रवाई करेगी। इसके साथ साथ जितने भी रेस्टोरेंट हैं उन सबको हिदायतें दी गई हैं कि वो सिर्फ टेक अवे और होम डिलीवरी का, जो उनको पहले जैसे उनके लिए हिदायतें बनी थी, जो उनको हिदायतें दी गई थी, वो वैसे के वैसे ही फूड को डिलीवरी कर सकते हैं, अपनी शॉप्स खोल सकते हैं। इसके अलावा अगर उनके यहाँ पर डाइनिंग करता हुआ कोई अगर कस्टमर पाया जाता है तो दुकानदार पर तो केस होगा ही होगा, कस्टमर पर भी जो है केस बनती कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी कोई रैली निकालती हुई मिलती है, कोई उनका इकट्ठा हुआ दिखता है, चाहे किसी समागम में, कोई धार्मिक समागम चल रहा है, चाहे किसी शादी में है, तो अगर वहाँ पर ऐसा 10 बंदों से ज़्यादा अगर वहाँ पर मिलते हैं तो वहाँ पर जो पुलिस की कार्रवाई, तो जिनके यहाँ पर जो भी उनके यहाँ काज चल रहा होगा उन पर तो कार्रवाई की जाएगी, प्लस जो वहाँ पर टेंट वाले होंगे उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी पैलेस में ये काम चल रहा है तो वहां पर भी, उस पैलेस वाले पर भी जो है कार्रवाई की जाएगी। तो इससे फंक्शन करने वाले को तो भुगतना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ जो है टेंट वाले को भी भुगतना पड़ेगा, हलवाई को भी भुगतना पड़ेगा, और उसके साथ साथ जो है पैलेस वाले को भी भुगतना पड़ेगा। प्लस इसके साथ जो है सरकार ने एक आदेश और जारी किए हैं। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी समागम से होकर आता है, चाहे कैसा भी हो, जहां पर 10 बंदों से ज्यादा बंदे इकट्ठे थे, तो उसे 5 दिन के लिए क्वारंटाइन होना पड़ेगा, सेल्फ क्वारंटाइन होना पड़ेगा। अगर उल्लंघना करते हुए या शिकायत मिलती है उस व्यक्ति के लिए तो उस पर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सरकार ने आदेश दिए हैं कि हर जो 45 साल से ऊपर व्यक्ति है वो वैक्सीनेशन लगवाए, और वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ शाम के समय बहुत ही सख्ती कर दी गई है। बिना किसी काम के अगर आप बाहर दिखाई देते हैं तो आप पर पुलिस कार्रवाई की जाएगी, आपको क्वारंटाइन किया जाएगा, सेल्फ क्वारंटाइन करना पड़ेगा आपको। इसके अलावा बनती जो कार्रवाई होगी पुलिस की तरफ से वो आप पर की जाएगी। सो हम दोबारा आपको बता देते हैं कि आज से 2 मई से जो 15 मई तक सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं कि नॉन एसेंशियल जितनी भी दुकानें हैं, जितनी भी सर्विसेज हैं, वो सारी की सारी बंद रहेंगी। सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज खुली रहेंगी, जिसमें कि सब्जी वाले, फ्रूट्स वाले हो गए, मेडिकल स्टोर हो गए। इसके अलावा मोबाइल रिपेयर की शॉप जो है, ये भी डेयरी के लेकर जो डेयरी के प्रोडक्ट हैं, जिनके पास दूध, दही, पनीर जो बेच रहे हैं, उनकी दुकानें खुली रहेंगी। इसके अलावा जो लोग चिकन एग का काम कर रहे हैं उनकी दुकानें खुली रहेंगी। इसके अलावा जो जितने भी बाकी नॉन एसेंशियल सर्विसेज हैं, जो दुकानें हैं, वो सारी की सारी बंद रहेंगी 15 मई तक। पंजाब सरकार का बहुत ही बड़ा फैसला है। हम भी आप सबसे यही गुजारिश करते हैं कि जब भी आपको जरूरत लगे, आपको जरूरत हो, आप तभी बाहर जा सकते हैं। बिना किसी जरूरत के आप बाहर ना जाएं, ताकि आप भी सुरक्षित रहें और आपके जो परिवार वाले हैं वो भी सुरक्षित रहें। और हमेशा मास्क पहनकर बाहर जाएं, सैनिटाइजर का उपयोग करते रहें। सो मैं सिद्धार्थ इजाजत लेता हूं आपसे, कैमरामैन करण के साथ, विरसा हेडलाइन।